तो मोहब्बत पर चढ़ाई कर दे। उसे समझाओ बुझाओ, किसी तरह समझा बुझा करके रखो। चाचा रुदल के मैंने बहुत समझाया लेकिन वो समझने वाला नहीं है। तो ठीक है मैं समझाता। हाँ हाँ आपने समझाओ चाचा। बेटा रुदल, अरे बेटा जंगी रुदल, इधर आ। कहिए चाचा श्री, इधर आ। क्या तुम्हें पिता को प्यार भरे भाई नहीं देता है? चाचा ऐसी बात नहीं है। क्या तुम्हारी भाभी सोना, क्या तुम्हारी माँ को प्यार नहीं देती है? क्या महाराज में तुम्हें कोई चीज का कष्ट होता है? काय चीज की दिक्कत नहीं रुदल सिंह को। बेटा दोनों भाई मिलजुल करके रहो। तुम्हें तो पता है एक आवलो किला का छतरी मोहब्बत पर दांत कराया है कि कब मोहब्बत से रुदल ओझल होगा तो मैं उस राज मोहब्बत पर धराई। चाचा जान जिस उद्देश्य से आपके पास आए हैं किला महाराज को हम दोनों भाई चाहते हैं आधे आधे हिस्सा में बंटवारा करने के लिए। बेटा मैं जात का मोहम्मदन हूँ, समझाना बुझाना मेरा फर्ज है। यदि तू नहीं समझेगा नहीं बुझेगा तो मेरा क्या जाएगा? मैं जानता हूँ कि तू हंटी है, मूर्ख है, जो अपने दिल में प्रण ठान लेता है वो प्रण पूरा करके रखता है। तो ठीक है, यदि हमारा कहना तो नहीं मानने के लिए चाहते हो, मैं जात का मोहम्मदन हूँ, मैं इंसाफ बात बोलूंगा। आप जात के मुसलमान हैं, आप अपने हक और ईमानदार से क्यों नहीं, मैं अल्लाह की कसम करके बोलूंगा। अरे बेटा महाराज का खाता खसरा ला पढ़ने के लिए नहीं आता है। अकबर को यहीं पर बैठा कर रखे, उसको बुला करके ले चला। रे ये तो हराम खोर बुर्बक है, से तू बकरियां चराने के लिए जाता है, इसे पिटाई नहीं करता। जा बकरी चरा बकरी। जाओ रे बेटा तू भाग। अकबर ठीक है, अली बेहुदा हरामखोर निकल गया। देखो बेटा जंगीर रुदल इधर आओ, इधर आओ, दोनों सामने में रहेगा तब मैं बोलूंगा। क्या मंजूर है? जो मैं फैसला करूंगा मंजूर है? ए अली, अरे तो हमारा भाई को समान है, समझाओ बुझाओ, किसी तरह मोहब्बत से ओझल मत करो। ये क्या करने के लिए मैं आया? एक आता है महाराज को आधा आधी में बांट। बुर्बक है, इसका बड़का भाई पूछिए। अरे मैं पूछते पूछते थक गया, अब ये हंटी है नहीं मानेगा। अब मैं महाराज को खाता खिसरा उठाता। फैसला सुना दीजिए, दोनों भाई अपना फैसला करेगा। रे बकरिया चरावे ले गेल रे बेटा जंगीर रुदल और बेटा अमरपति अल्लाह सरदार, दोनों भाई ध्यान से सुनो। बेटा जंगीर रुदल, जिस समय अल्लाह 5 साल की उम्र में था उस समय करिंगा सिंह मोहब्बत पर चढ़ाई किया था और हमारे दोस्त बिरजासर ने महाराज को अल्लाह को नाम से बरी कर दिया। उस समय रुदल का जन्म नहीं था। इस महाराज में रुदल का कोई हक नहीं है, ये महाराज अल्लाह का है। क्या समझ में आया? सुना रुदल, फैसला सुना, सुन लो।
क्या तू सुना या नहीं? फिर से मैं सुना दूं। ऐसे समझाओ, आप जरा सही से देखिए। सही से। तू तो पढ़ा लिखा है नहीं, करिया अक्षर भैंस बराबर। देख, ये साफ साफ शब्द में लिखा है कि जिस समय अल्लाह की उम्र 5 साल की था, उस समय जम्मल सिंह के बेटा करिंगा सिंह चढ़ाई किया था, और उस समय हमारे देश मिर्जासर ये अल्लाह के नाम से महाराज बरी कर दिया। उस समय तुम्हारा जन्म नहीं था, तुम आके गर्भ में था, तुम्हारा महाराज में कोई हक नहीं। क्या रुदल तूने जाकर सुना और देखा क्या लिखा था? चाचा जी, आपका कहना है। हाँ बेटा जंगी, आपका कहना है ये किला महाराज में रुदल सिंह का कोई अधिकार नहीं, कोई हक, कोई हिस्सा, कोई अधिकार नहीं। ये महाराज अल्लाह के नाम से बरी, लेकिन इसे जाने नहीं देना, बुझा कर रखो। आई टूटला सहोदरा हो भैया, यही बाबू रुदल दे चाचा। आई बनल मोहबा लोटी के न जही तरु दो मोहबा हौरा भैया। राज रुदल मेरा धर्म है, अगर मोहब्बत मेरे नाम से है तभी भी मैं तुम्हें आधा तो राज दूंगा। ऐसा बात नहीं है, मेरा धर्म कर्तव्य है कि छोटे के नाम से नहीं तो बड़े के नाम से है। तो धर्म है बड़े को कि छोटे को भी हिस्सा देना चाहिए। मैं वस्तु भी हिस्सा दूंगा। बोलो क्या बोले भाई? रघुकुल रीत सदा चली आई। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में चौपाई दर्शाए हैं कि रघुकुल रीत सदा
प्राण जाए पर वचन न जा। बड़े भाई कहो ये रुदल सिंह अपने मन में प्राण ठान लिया है। अब चलो यहाँ से राजभवी की ओर प्रस्थान करते हैं। चला रुदल, नाम सुना कि बड़ी भैया के नाम से है, तूने घबरा गए। मैं जानता हूँ तू एक दुलारू हो, तुम्हें जो कुछ करना है वहाँ तुझे ऊपर करो रुदल, लेकिन मैं नहीं करूँगा। मेरा धर्म है, कर्तव्य है। चलो तुम्हें राज भैया जी भैया ये राजा मोहा